हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू करेंगे। बच्चों, मैंने रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, सर्किल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड आइडेंटिटी और एरिया रिलेटेड टू सर्किल के पीवाईक्यू करा दिए हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू। चैप्टर 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, इसके पीवाईक्यू करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन इज सच दैट tan थीटा इक्वल टू दे रखा है 6/7। देखेंगे, इस क्वेश्चन में एक पोल दे रखा है जिसकी हाइट है 18 मीटर। ये इसका शैडो है। शैडो आपसे पूछा है, इसका एंगल दे रखा है थीटा डिग्री, ओके। और tan थीटा की वैल्यू दे रखा है इसने 6/7 दे रखा है। यहां पे लिख सकते हैं ABC। आपसे BC फाइंड आउट कराना चाह रहा है, यानी ये शैडो आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है, ओके। देखेंगे तो इसका रिलेशन क्या होता है, tan थीटा होता है, आप जानते हो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan थीटा लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, AB लिख सकते हैं, AB अपान BC। tan थीटा की वैल्यू 6/7 दे रखे हैं, इक्वल टू AB दे रखा है 18 दे रखा है अपान BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो यह हो जाएगा 6BC इक्वल टू 7 इंटू 18। आप इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, 6 को यहाँ डिवाइड कर दीजिए। BC इक्वल टू 7 इंटू 18 अपान 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 21 मीटर हो जाएगा। शैडो की लेंथ हो जाएगी 21 मीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सीबीएसई 2017 में पूछा गया। सीबीएसई के तीनों सेट में पूछा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाइट टावर। एक टावर की हाइट है 120 मीटर। अ मैन ऑब्जर्व 2 कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर एंड इन द स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ टावर विथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार। देखेंगे एक टावर है जिसकी हाइट है 120 मीटर है। इस पे आप खड़े हैं, ओके। इस टावर पे आप खड़े हैं। आपके इस टावर के अपोजिट साइड में यहाँ पर एक कार आ रही है और एक कार आपने यहाँ पे देखा, इसके अपोजिट साइड आपने एक कार यहाँ पे देखा और दूसरी कार यहाँ पे देखा आपने। तो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से होता है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। दूसरी कार देख रहे हैं 45 डिग्री आपने देखा, तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, ओके। अब आपसे ये पूछा है इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो देखेंगे ABCD लिखेंगे। हाइट क्या है आपका 120 मीटर। इससे क्या निकाल लेंगे आप, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। इससे आप क्या निकाल देंगे, इसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC लिया तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर दे रखा है tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB आपका दे रखा है 120 और ये आप लिख सकते हैं BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, इक्वल टू 120 अपान BC। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखेंगे BC इंटू √3 इक्वल टू 120, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई √3। इसको आप सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 120 इंटू √3 अपान √3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 4 जा 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, ये 40 आ जाएगा, 40 √3 आ जाएगा, ओके। आप √3 की वैल्यू पुट कर लीजिए
40 इंटू 1.732 होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 1732 का मल्टीप्लाई करिए 4 का, तो आ जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, कैरी 1, 4 7 जा 28 और एक 9, 4 6 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 69.280 हो जाएगा मीटर। अब देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखेंगे इन ट्रायंगल ये लेते हैं ए बी डी, तो आप लिखोगे tan 45 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है आपका, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 120 अपॉन दे रखा है बी डी आपसे फाइंड आउट करा रहा है। तो देखेंगे tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, 120 अपॉन बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगा आपका 120 मीटर आ जाएगा। ये 120 मीटर हो गया, और ये हो गया आपका 69.280 यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। सी डी लिखेंगे, सी डी इक्वल टू 120 प्लस का 69.28 189.28 आ जाएगा मीटर। ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, 189.28 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे, सीबीएसई 2022 में पूछा गया। इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है, ए बी इज टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। ए बी एक टावर है जिसकी हाइट क्या है 50 मीटर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, यहाँ पे एक मैन खड़ा है। ऑब्जर्व 2 कार, एक 2 कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एक सी कार है एक डी कार है। अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड में। ऑफ द टावर, टावर के अपोजिट विथ एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ऊपर से बनता है, एक 30 डिग्री बना रहा है एक 45 डिग्री बना रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार। ये भी क्वेश्चन इसी तरह था, सेम क्वेश्चन है। देखेंगे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखेंगे इस क्वेश्चन में दे रखा है एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, ये हाइट है। इस पे आप खड़े हो मान लीजिए, ठीक है। आपने 2 कार देखा, एक कार यहां पे देखा, एक कार आपने यहां देखा और एक कार आपने यहां देखा, इस टावर के अपोजिट साइड में। तो आप देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, फर्स्ट कार को देखा आपने, यहां पे एक कार है तो बना रहा है 30 डिग्री पे एंगल बना रहा है, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। आपने दूसरी कार देखा, ये 45 डिग्री पे है, तो देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, ये 45 पे, तो ये भी 45, ये 45 है 5 है, ये 45 डिग्री हो गया। ओके, अब आपसे ये पूछा है इस कार और ये इस कार की बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो देखेंगे इसको आप ले लेंगे, ए ले लीजिए, ए बी सी डी लिख लेते हैं। इसका रेशियो क्या होता है आप जानते हो, tan होता है, और इसका भी रेशियो क्या होता है tan होता है। tan से निकाल लेंगे, डिस्टेंस पता चल जाएगी, इससे ये पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं, देखेंगे ए बी सी, तो देखेंगे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 50, बेस आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 होता है, इक्वल टू p की वैल्यू दे रखा है 50 और बेस दे रखा है BC लिख सकते हैं आप। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका 50√3 हो जाएगा। ओके, BC इक्वल टू 50 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 रख दीजिए, BC इक्वल टू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखेंगे 86.60 मीटर आ गया। इसी तरह इसका रेशियो निकालते हैं, तो आप जानते हो tan 45 इक्वल टू लिख लेंगे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी। ओके, तो देखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ये बेस ही है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है। परपेंडिकुलर दे रखा है 50 दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, और बेस दे रखा है आपका CD लिख सकते हैं आप, CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। अब देखेंगे बी डी की डिस्टेंस से देखेंगे तो लिखेंगे बी डी क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी आपका 86.60 प्लस सी डी दे रखा है 50, इसको ऐड कर लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 136.60 मीटर आ गया। इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस 136.60 मीटर आ गया। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। सीबीएसई 2022 में पूछा गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बैंक देन फाइंड द वाइड ऑफ द रिवर। देखेंगे यहां पे दे रखा है एक ब्रिज है जिसकी हाइट है 8 मीटर। ये कोई नदी है, इसके एक साइड पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। दूसरे साइड की बात करता है, ये दूसरे साइड की बात कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। तो आपसे पूछा है नदी की चौड़ाई कितनी है, यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये ले लेते हैं सी और ये डी ले लेते हैं, ठीक है। तो बी सी की डिस्टेंस आपसे पूछा है, बी सी पूछा है, यानी नदी की चौड़ाई पूछा है। एक किनारा यह है और एक किनारा यह है, ओके। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछा है, तो देखेंगे लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। तो आप जानते हो इसका रेशियो क्या होता है, tan थीटा। तो लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan थीटा की वैल्यू 45, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 8 और बेस दे रखा है बी डी। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 8 अपान बी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 8 मीटर हो गया। यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 8 मीटर हो गई। अब हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं डी सी की, तो ये रेशियो लेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी ले रहे हैं, तो आप जानेंगे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 8 और बी दे रखा है सी डी लिख सकते हैं, या डी सी लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डी सी इक्वल टू हो जाएगा 8√3, ओके। 8√3, 8 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 13.856 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस हो गई 13.856 मीटर। ऐड कर लेंगे इन दोनों के बीच की दूरी को, ऐड कर लेंगे 8 प्लस 13.856 21.856 मीटर आ जाएगा। नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 21.856 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। आप लिखोगे बी सी इक्वल टू 21.856 मीटर।